हमारे पास 10, 20, 50 छोटे नोट, बड़े नोट 100, 200, 500 और जब खत्म होने वाला है 2000, अभी तो है ही 30 सितंबर तक। इन सब पे ये लैंग्वेजेस लिखी हैं, पर तुमने कभी नोटिस ही नहीं की, क्योंकि हम लोग नोट को उतनी जैसे कहते ना भी बैठ के टाइम देके देखा, वैसे देखते ही नहीं। लेकिन अब के बाद जब भी नोट देखो तो मेरी कुछ बातों को याद रखना, क्योंकि पेपर में आएंगी ये बातें। हम इंडियन करेंसी नोट की बात कर रहे हैं, मान लो ये है, चाहे इसको 100 का मान लेते हैं, क्योंकि बड़े की शुरुआत है, छोटे का एंड है, 100 रुपए का नोट है। किसी भी करेंसी नोट के 2 पार्ट होते हैं, आरबीआई छापता है, तो तुम जानते हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कहने पर, और आरबीआई के गवर्नर की गारंटी होती है कि नोट जितने का है उतनी वैल्यू का सामान तुम्हें मिलेगा। वो यहाँ लिखता है, मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ, नीचे गवर्नर के साइन होते हैं। इसका मतलब इस कागज के टुकड़े के बदले जितने इस पे लिखे हैं उतने का सामान तुम खरीद सकते हो। ये गारंटी किसने ले रखी है? आरबीआई के गवर्नर ने, जो चेंज होते रहते हैं। अब ये 100 रुपए का नोट है ना, इसके 2 हिस्से हैं हर नोट के। एक फ्रंट साइड जिसमें गांधी बैठे हुए हैं, यहाँ गांधी सीरीज नाम है हमारे नोट का, हर नोट पे गांधी हैं। एक होता है बैक साइड, नोट का पिछला हिस्सा। हर नोट के पिछले हिस्से पर यहाँ ऐसे एक टेबल बना होगा, इसको पैनल बोलते हैं, इनकी भाषा में पैनल। तो हर नोट पे एक पैनल है। इस पैनल में तुमने आज तक नोटिस नहीं किया, और तुम नोटिस इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि इसमें हिंदी नहीं लिखी, वरना हमारी कभी ना कभी नजर पड़ जाती। इसमें 15 बार इस रुपए की वैल्यू लिखी है, यानी यहाँ लिखा है 100 रुपए, 100 रुपए, 100 रुपए, 100 रुपए। कितनी बार? 15 बार। ये पेपर में आएगा, किसी भी इंडियन करेंसी नोट के पैनल में कितनी भाषाएं लिखी हुई हैं? 15। इस नोट के ऊपर तुमने कभी नोटिस किया हो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंग्लिश में, हिंदी में भारतीय रिजर्व बैंक। एक कदम स्वच्छता की ओर, गांधी का चश्मा जो पिछला साइड है, अगर तुम्हें ध्यान हो नोट पे ये सब होता है। हिंदी में लिखी है गारंटी, मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। सेम गारंटी इंग्लिश में भी लिखी है। इसका मतलब इस नोट पर इंग्लिश में भी चीजें लिखी हैं और हिंदी में भी। यहाँ कितनी भाषाएं लिखी थी? ना उसमें इंग्लिश थी ना उसमें हिंदी। तो ध्यान से देखो, नोट पर टोटल भाषाएं कितनी हो गई? 17। टोटल भाषाएं कितनी हो गई? 17। लेकिन इन 17 में इंग्लिश मानक है क्या हमारी? नहीं है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ नोट पर मानक भाषाएं कितनी हैं, तो आंसर क्या होगा हमारा? हाँ, अगर मानक भाषा पूछ लिया तो आंसर होगा 16। एक नोट पे 3 क्वेश्चन है ये भाषाओं के, और आम बच्चे को ये समझ नहीं आता कि कब आंसर 16 आएगा, कब 15 आएगा, कब 17 आएगा। अगर वो कहे टोटल लैंग्वेजेस तो आंसर आएगा 17। वो कहे पैनल में टोटल तो 15, नोट पे टोटल तो 17। लेकिन अगर एक वर्ड लिख दे कि मानक बताओ, स्टैंडर्ड बताओ, तो कितनी है ये? 16। अब आ गया समझ में ये? इसमें नंबर मत कटवा लेना, क्योंकि ये छोटी सी महीन गलती हर बच्चा करता है जब वो ध्यान नहीं देता, वो रट्टे मारता है, समझता है ही नहीं। अब तुम्हें ये पता होना चाहिए कि इन 15 भाषाओं में कौन सी भाषाएं हैं, क्योंकि वो तुम्हें बेवकूफ़ बनाने के लिए, परेशान करने के लिए क्वेश्चन को टफ बनाएंगे। अभी मैंने तुम्हें कहा मानक भाषाएं कितनी है इस पे, हाँ, और टोटल कितनी है? 17 और 16 में किस भाषा का अंतर आ गया? तो तुम्हें ये 16 पता हो कौन सी हैं, क्योंकि वो तुम्हें कहेगा ऐसी मानक भाषाओं का ग्रुप ढूंढिए ऑप्शंस में जो कॉन्स्टिट्यूशन में तो है बुक में लेकिन नोट पर नहीं है। वापस चलते हैं, अब हमें नोट